साथियों, जय हिंद, जय भारत। और हमारा मंत्र सत्यम शुभम सुंदरम, कि सत्य ही शुभ है और शुभ ही सुंदर है, कल्याणकारी है। सत्य से अधिक ताकतवर, सत्य से अधिक सुंदर, सत्य से अधिक कल्याणकारी संसार में कुछ नहीं है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है, सत्य ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, अल्लाह है, खुदा है, रब है। यानी जितनी भी दैवीय शक्ति हैं वो सब केवल और केवल सत्य है। और सत्य सूर्य नारायण हैं, साक्षात हैं, वही जगत की आत्मा है, जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। तो उन्हीं को साक्षी मान करके हम हमेशा सत्य बोलने का, और सत्य में भी ऐसा सत्य जो निर्दोष लोगों के कल्याण के लिए हो, कल्याणकारी हो, उसे बोलते हैं हमेशा। असत्य का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है साथियों, कोई स्थान नहीं है। और चूंकि हमें संसार की तमाम दुष्टात्माओं पे, पापात्माओं पे, ठगों पर, शैतानों पर, नकारात्मक लोगों पर और जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं जो आपराधिक क्रियाकलाप करते हैं, उन सब पर विजय प्राप्त करनी है, उन सब का अंत सुनिश्चित करना है। तो ऐसा करने का संकल्प जब हमने ले लिया है तो उसके लिए हमारे पास एक ही शक्ति बचती है, एक ही मार्ग बचता है कि हम सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य का सेवन करें, सत्य ही भाषण करें और सत्य के शरणागति होकर सूर्य नारायण को साक्षी मानकर अपने देश के उन 2 करोड़ से ज्यादा अभिकर्ता साथियों को सुरक्षा सम्मान दिलाएं और 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की मेहनत की रकम को, जो डूब चुकी है, फंस चुकी है, उसे ठग बेईमानों के खूनी पंजों से वापस लाकर अपने पीड़ित भाई बहनों में वितरित करें। तो ये काम तभी हो सकता है जब हम सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य का अनुसरण करें साथियों। इसलिए मैं अपने तमाम साथियों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप सब भी सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य का सेवन करें। अगर आप असत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाएंगे, तो असंभव हो जाएगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी, किसी के लिए भी उस लक्ष्य को पाना जो लक्ष्य हमने तय किया है। बहुत बड़ा लक्ष्य है साथियों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई ये छोटा काम नहीं है कि आप 2 करोड़ से ज्यादा शोषित, पीड़ित, तनावग्रस्त एजेंट साथियों को तनाव मुक्त करें, भय मुक्त करें, उनके खोए हुए मान सम्मान को उन्हें वापस दिलाएं। करोड़ों तो ऐसे हैं जो घर परिवार को ही त्याग चुके हैं, उन सबको घरों में, परिवारों में वापस लाना, उनके परिवारों में सुख समृद्धि प्रदान करना, ये कोई छोटा काम नहीं है। और उससे भी बड़ा काम है साथियों, जो मूलाधार है हमारे मिशन का, हिंदुस्तान के ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होने का, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाना। तो ये बहुत बड़ा काम है साथियों। इसलिए मैं तमाम साथियों से अपील करना चाहूँगा कि पूरी शिद्दत, समर्पण और सिद्धांत के साथ जुट जाइए। अब समय नहीं बचा है, समय बहुत कम रह गया है और थोड़े से समय में ही हमको ये महान कार्य पूरा करना है, ताकि हम अपने अगले मिशन पर आगे बढ़ सकें साथियों। अगला मिशन, अगला लक्ष्य इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है कि शांति भी वो जाति विहीन, शांतिमय, समरस, ममतामयी हिंदुस्तान का निर्माण करना, जहां हम एक दूसरे के प्रति ममत्व भावना से भर जाएं, एक दूसरे को प्रेम करें, हमारे मध्य नफरत की दीवारें ढह जाएं और हम हिंदुस्तान को इतना शक्तिशाली, विशाल, समृद्ध, सुखमय, अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित करें, जो इतना शक्तिशाली हो कि अगर हिंदुस्तान के साथ किसी ने छल किया है, धोखा किया है, ठगी की है, बेईमानी की है, तो वो भले ही अमेरिका जाकर के छुप जाए, हम उसे भी वहां से बलपूर्वक घसीटता हुआ ले आएं और अपने
हिंदुस्तानी कानूनों के अनुसार उसको सजाए मौत दें। बड़ा लक्ष्य है, महान लक्ष्य है। निश्चित रूप से हम सबको इसके लिए बहुत सारे त्याग बलिदान करने होंगे। तो साथियों, मैं नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की तरह तो नहीं कहूँगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं केवल ये कहूँगा, छोटी सी बात है, बहुत सरल काम है। वैसे संसार का ये सबसे कठिन काम भी है कि आदमी खून तो कोई भी दे देता है, चोर उचक्के जेब कतरे इसमें कि ये भी खून दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, लेकिन कोई असत्य छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, ये दुनिया का सबसे कठिन काम बना दिया है हमारे संस्कारों ने, हमारी संस्कृतियों ने, हमारे धर्मों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे और तमाम माता पिता तक उसमें सम्मिलित हैं कि अपने स्वार्थों के कारण संपूर्ण समाज ने झूठ को इतना कठिन काम बना दिया है, झूठ को त्यागना, कि उसे त्याग नहीं पाता कोई भी। और जबकि वो सबसे सरल काम है साथियों। अगर हमने झूठ को त्याग दिया, सत्य को स्वीकार कर लिया, तो संसार की कोई भी शक्ति ना हमारा शोषण कर सकेगी, ना उत्पीड़न कर सकेगी, ना हमें बंधक बना सकेगी, ना गुलाम बना सकेगी, ना दास बना सकेगी, ना हमारा कोई और अहित कर पाएगी, अगर हम सत्य का सेवन करने लगें, सत्य बोलने लगें तो। और बहुत सरल काम है, लेकिन इस सरल काम को इतना कठिन बना दिया गया है कि कर नहीं पा रहे। लेकिन मैं साथियों कहूँगा कि इस काम को करके देखो। मेरी बात पर यकीन नहीं है आपको तो स्वयं इसका प्रयोग करके देखो। अपनी ज़िंदगी में आपने अगर 24 घंटे भी सत्य बोल लिया तो आपको लगेगा कि आप ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं, आपने दुनिया के हर दुख दर्द मुसीबत से मुक्ति प्राप्त कर ली है। आपकी तमाम आशा तृष्णा मोह माया विकार मन के तुरंत गायब हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपसे शक्तिशाली इंसान तो दुनिया में कोई नहीं है। तमाम रोग से, शोक से, भय से, भूख से मुक्त हो जाएंगे आप साथियों, केवल सत्य का सेवन करने से। तो सत्य का सेवन जरूर करें। और आज का एक सत्य मैं आपको बताता हूं कि जो हमने देश भर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब बनाकर ठगी पीड़ितों के भुगतान का एजेंट साथियों के सुरक्षा सम्मान का अभियान चलाया है, उससे शासन में, प्रशासन में बौखलाहट है, घबराहट है। आज सेबी जैसी बड़ी संस्था, ताकतवर संस्था, जिसको इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट पावर्स हैं कुछ मामलों में साथियों, इतना बड़ा नियामक है वो, खासतौर से इन कंपनीज के मामले में, चीटिंग वाली जो हैं, चिटफंड वाली कंपनियां या शेयर बाजार वाली जो कंपनियां, वो भी आपके आंदोलन से घबरा गई है। और जो सेबी ये कहता था कि अब डेट नहीं बढ़ेगी पीएसीएल पर्ल ग्रुप के निवेशकों के भुगतान की या उनसे आवेदन आमंत्रित करने की, या जो डिफिशियंसी आ गई है उनको ठीक करने की, उसने भी आज स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि अब लोग जो हैं नए सिरे से भी आवेदन कर सकते हैं अपने भुगतान के लिए और सबका भुगतान किया जाएगा। लेकिन साथियों, ये झूठी घोषणा है। सेबी किसी का भुगतान नहीं कर पाएगी, केवल 100, 200, 500 लोगों का भुगतान कर पाएगी, वो भी किसी का 1000, 500, 1 रुपया, 2000, 3000, इस तरह से। जिन साथियों के करोड़ों रुपए डूबे हैं, लाखों रुपए डूबे हैं, हजारों रुपए डूबे हैं, 19,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा, उनका भुगतान सेबी 600 साल में भी नहीं कर पाएगा। इसलिए सेबी की ऐसी झूठी और फेक घोषणाओं के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, चाहे उस पीएसीएल पर्ल ग्रुप के विक्टिम हो या किसी और कंपनी के। बहुत सारी हजारों कंपनियों का पैसा सेबी को वापस करना है, जिनमें सेबी को रिफंड एजेंसी बना दिया है सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट ने भूलवश, या कहें एक षड्यंत्र के तहत। मैं तो उसे षड्यंत्र ही मानता हूं। हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, उनके जजेस को ये पता होता है किसी भी पोंजी स्कीम्स चलाने वाली कंपनीज के मामले में रिफंड एजेंसी नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी का ऐसी कंपनी या ऐसी स्कीम्स में डूबा हुआ पैसा वापस करे जो स्कीम्स गैर कानूनी रही हों, अवैध रही हों, खुद सेबी एक्ट के मुताबिक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे अनुचित फैसले देते रहते हैं जिनमें वो सेबी को रिफंड एजेंसी बना देते हैं। साथियों, सेबी पर भरोसा करने की आवश्यकता देश के किसी भी ठगी पीड़ित को नहीं है। आप भरोसा करिए केवल उस अधिनियम पर, उस कानून पर, उस एक्ट पर
जो हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से आपके भुगतान के लिए बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसे शॉर्ट में अंग्रेजी में बर्ड्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं। ये कानून हमारी पार्लियामेंट ने सेबी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनसीएलटी, सीआरसी, लिक्विडेटर और तमाम एजेंसीज की विफलता के बाद बनाया था। और इसलिए बनाया था, आरबीआई, इंक्लूडिंग आरबीआई की भी विफलता के बाद, कि अब इस कानून के तहत देश भर में जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट किए जाएंगे। और इस एक्ट के अंतर्गत नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी फास्ट ट्रैक कोर्ट, नोडल एजेंसीज अपने अपने क्षेत्र के ठगी पीड़ितों से भुगतान के आवेदन आमंत्रित करेंगे और उनका आवेदन लेकर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेंगे। इस कानून का इतना सा मतलब था। एक और मतलब था कि कोई इस तरह की स्कीम्स फिर से कोई कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चला ना सके। लेकिन साथियों, 3 लाख कंपनियां इस एक्ट के अंतर्गत बंद कर दी भारत सरकार ने और राज्यों की सरकारों ने भी। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया भर की अनंत निधि जैसी कंपनी और है कई, वो क्या है, गिव एंड टेक है एक, और वो है उसकी समृद्धा वाले ने भी बनाई है। मतलब तमाम ठग कंपनियों ने इस तरह की बना रखी हैं जो आज भी चल रही हैं। अभी हाल ही में LUCC, LJCC ये बंद हुई हैं, ह्यूमन वगैरह। तो ना तो ठगी रुकी है देश से आज भी, और ना ठगी पीड़ितों का भुगतान हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण साथियों सरकार की बदनीयती है। सरकार का मन आपका भुगतान करने का नहीं है कानून बन जाने के बाद भी। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम एकजुट नहीं हैं, संगठित नहीं हैं। अगर हम एकजुट होता है, संगठित हो जाएं और सत्य के मार्ग पर अहिंसात्मक ढंग से सरकार से लड़ें, तो या तो सरकार भुगतान कर देगी आप सबका इस एक्ट के अकॉर्डिंग, नहीं तो इस सरकार को हम मिट्टी में मिला देंगे, जमींदोज कर देंगे। ये सरकार रह नहीं पाएगी और हम जनता सरकार का गठन करके देश में आप सबकी पाई पाई का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में नहीं, मात्र 18 दिन में करवा देंगे। ये हम आपको एश्योरेंस देते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं। साथियों, हमारा ये वीडियो सब लोग सेव करके रख लेना कि मदन लाल आज़ाद ने ये कहा था, या चूंकि 23 मार्च के बाद हमारा नाम दूसरा हो जाएगा, वो महर्षि रेवंत रतिकांत आज़ाद, चूंकि हम संन्यास ले रहे हैं 23 मार्च को 2025 में, तो उसके बाद ये नाम प्रचलन में आ जाएगा महर्षि वाला। तो इस बात को आप सब सेव करके रख लेना कि साहब महर्षि ने ये कहा था और उनकी ये बात असत्य सिद्ध हुई। ये असत्य नहीं होगी, ये सत्य है, ईश्वर की वाणी है। साथियों, हम आज भी महर्षि हैं, कल भी महर्षि थे, आगे भी महर्षि रहेंगे, क्योंकि हमने कभी असत्य भाषण नहीं किया। हमारी लड़ाई हमेशा सत्य के स्थापना की रही, न्याय के लिए रही, अहिंसक रही। उसमें झूठ का, रहस्य का कोई मतलब ही नहीं रहा, कभी कोई स्थान ही नहीं रहा। हमने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, न कोई रहस्य रखा, सार्वजनिक जीवन रखा अपना। और यही कारण है कि हम आज तक, पिछले 30 साल का तो मुझे डे टू डे याद है साथियों, अपने जीवन का संघर्ष। मैंने हजारों माफियाओं को, हजारों गुंडों को, हजारों ठगों को ठिकाने लगा दिया, वन मैन आर्मी बन के। अब तो आप इतनी बड़ी आर्मी आपने तैयार कर ली है, इतनी बड़ी सेना बन गई है तपजपधारी वीर वीरांगनाओं की, कि जिसमें लाखों लोग हैं, स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। अब तो युवा भी बहुत बड़ी तादाद में जुड़ गए हैं। तो किसी ने कहा है कि इतिहास उधर मुड़ जाता है जिसे ओर जवानी चलती है, संघर्षों के साये में असली आज़ादी पलती है। तो अब तो साथियों हमें संघर्ष करना है हिंदुस्तान को ठग बेईमानों से आज़ाद कराने के लिए, आपका भुगतान कराने के लिए। और तमाम युवा साथी अब जुड़ते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। मेरा 19 फरवरी से पहले कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमारे LJCC के पीड़ितों ने 12 फरवरी का कार्यक्रम उस वीर भूमि भिंड में तय कर लिया है साथियों। भिंड मुरैना, जिसे बागी भी कहा जाता है, कि कभी उसके नाम से देश की सरकारें कांपती थीं। जिस चंबल नदी के घाट से हमने पदयात्रा भी शुरू की थी 15 नवंबर को, वहीं एक जिला है भिंड। उस भिंड में हमारे युवा साथियों ने 12 फरवरी का कार्यक्रम रखा है हमारा, और हम वहाँ पहुँच रहे हैं। और आप तमाम साथियों को भी हम
सादर आमंत्रित करते हैं कि आप पहुंचिए वहां और वहां से एक नई अभिनव क्रांति की शुरुआत कीजिए, ताकि देश के किसी एजेंट साथी का नाजायज उत्पीड़न ना हो और निवेशकों का एक पैसा भी डूबे ना, वो उन्हें वापस मिल जाए। ये सेबी, सीआरसी, सहारा, सीआरसी रिफंड पोर्टल, सेबी पीएसीएल पल्स रिफंड पोर्टल, इनको भूल जाइए। एनसीएलटी, ये आदर्श पे लिक्विडेटर बना दिया जी, नवजीवन पे, संजीवनी पे, उस पर ट्रिनिटी पे, जनशक्ति पे, अल्केमिस्ट पे, कैमुना पे, और समर्थ पे, ड्यूवेल पे और रोज वैली पे, साहब पिनकोन पे ये फैसला आ गया, उसका ये आ गया। इन सबको भूल जाओ साथियों। केवल और केवल एक चीज याद रखो, बट्स एक्ट 2019 जो संसद ने बनाया, राष्ट्रपति ने साइन किया, तमाम राज्यों की सरकारों ने जिसको अंगीकार किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंगीकार किया, भारत सरकार ने अंगीकार किया कि इस एक्ट के तहत आपका सबका भुगतान किया जाएगा। अगर आप इस शब्द को रटेंगे, इसको अंगीकार करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इस एक्ट का, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। और हमारी पीड़ा अलग अलग नहीं है साथियों, चाहे आप किसी भी कंपनी के हों, KBCL, कर्म भूमि, कल्पवट, क्या बोलते हैं, GCA, टोगो रिटेल मार्केटिंग, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, विश्वास ट्रेडिंग, LJCL, LUCC, ह्यूमन और बतेरी हैं, हीरा गोल्ड समेत, गरिमा, मैत्रेयी, कैलकाम, और जी आपका क्या बोलते हैं उसको, अरे साहब वो समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, और भी हैं, 3 लाख से ज़्यादा हैं, किस किस के नाम गिनाऊं आपको। सबके पीड़ितों का पैसा मिल जाएगा, सबके एजेंटों को सुरक्षा सम्मान मिल जाएगा। आपको किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दौड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी साथियों। इस सत्य पर तमाम लोग अमल करें। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अगले कार्यक्रम 19 को मेरठ, 20 को देहरादून उत्तराखंड विधानसभा, 21 को बिजनौर उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट, और 25 को राजस्थान की राजधानी जयपुर विधानसभा घेराव, 26 की महाशिवरात्रि है, छुट्टी रहेगी, तो 27 को अपना औरैया और 28 को उरई। और उसके बाद साथियों मार्च में देश की तमाम राज्यों की विधानसभाओं पर संघर्ष होगा। क्रमिक अनशन लगाएंगे, अनिश्चितकालीन धरने लगाएंगे। 23 मार्च को संन्यास दीक्षा होगी, संत बनेंगे हमारे हजारों साथी। और अगर भुगतान नहीं किया सरकार ने तो फिर 1 मई 2025 से समग्र क्रांति का आह्वान होगा। समग्र क्रांति के लिए लड़ा जाएगा, संसद का घेराव होगा, संसद की छत पर चढ़कर धुलाई करेंगे संसद की और सांसदों की, और भुगतान की गारंटी के कानून को अप्लाई करवाकर, क्रियान्वित करवाकर आपका भुगतान करेंगे साथियों। खबरें और भी हैं कई, हमारे तमाम साथी दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हमारे गोरखपुर मंडल के साथियों ने, इसमें महाराजगंज के साथी भी रहे हैं और दूसरे जो जिले हैं और गोरखपुर के भी, और उन तमाम साथियों ने आज मंडल आयुक्त को ज्ञापन दे दिया है हमारे गुप्ता जी के नेतृत्व में। और साथियों इसी तरह हमारे करौली जिला है राजस्थान का, वहाँ के ये महावीर जी के थाना अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपने थाने में शिविर लगवा दिया है ठगी पीड़ितों के भुगतान के आवेदन लेने के लिए। ये स्वागत कर रहे हैं पगड़ी बांध के हमारे करौली के जिला अध्यक्ष छोटेलाल प्रजापति जी, आप देख रहे होंगे। और इसी तरह दौसा में हमारे साथियों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है, और 5 तहसीलों में दिया गया है दौसा की में, और 25 फरवरी के लिए चेतावनी भी जारी की गई है साथियों। और एक और खबर है आज साथियों, आप देखेंगे तो सोनीपत हरियाणा में DC ऑफिस के सामने ये ह्यूमन वेलफेयर थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी के साथियों ने आज धरना प्रदर्शन करके DC को ज्ञापन सौंपा है और बट्स एक्ट के अंतर्गत अपने भुगतान की मांग की है। और बाराबंकी का आप देखते ही रहते हैं, फतेहपुर का आप देखते रहते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष बिजनौर ने भी घोषणा कर दी है। और तमाम साथी दिन रात साथियों इस समय जुट गए हैं एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारियों में। जो साथी अभी तक सोए हुए हैं वो कृपया जाग जाएं और इस आंदोलन को
तेज करें। मैं अपने कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष अप्पा साहब का ऑडियो आपको सुनाना चाहता था, लेकिन साथियों वो तो इसी फोन में है जिस पे वीडियो बन रहा है, तो कल के उसमें सुनाऊंगा। बड़ी खुशखबरी उन्होंने दी है। कोई पावर टीवी है वहाँ का नेशनल न्यूज़ चैनल, कर्नाटक का, कन्नड़ भाषा में उसके एमडी साहब ने ये वायदा किया है कि अगर आप 1 से 2 लाख ठगी पीड़ित जुटा लेते हैं तो मैं मुख्यमंत्री कर्नाटक को आप यहाँ लेकर के आऊँगा कार्यक्रम में और आप सबका भुगतान कराऊँगा। इसके लिए हमारे तमाम जिला अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष के साथ 13 फरवरी को जो सीएमडी हैं इस न्यूज़ चैनल के, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। फाइनल स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और वो डेट तय करेंगे जिस दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री हमारे ठगी पीड़ितों के कार्यक्रम में आकर के खुद भुगतान की घोषणा करेंगे व्हाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। तो ये तमाम चीज़ें हैं साथियों। खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो खबरें तो आप गूगल पे पढ़ लेते होंगे, अखबारों में आ जाती हैं, अपना क्या बोलते हैं टीवी पर भी चलती हैं तमाम खबरें ठगी पीड़ितों के मामले में। लेकिन जो चीज़ें हम बताते हैं वो कहीं नहीं होती, वो हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ पर ही होती हैं या तप जब पे। तो इस चैनल को आप तमाम साथी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरे वीडियो को ध्यान से सुनें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो पिछले वीडियोज़ को सुन लें कि कैसे आपको भुगतान के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत करना है। ये तमाम चीज़ें मैं बताता रहता हूँ वीडियोज़ में, ताकि आपका ज्ञान बढ़े। चूँकि साथियों मैं जानता हूँ कि ज्ञान भी संसार की एक बड़ी ताकत है। अगर आपको सत्य का ज्ञान हो जाए तो फिर आपको कहीं लुटने पिटने ठगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा प्रयास आपको सबको ज्ञानी बना देना है, सबको जानकार बना देना है कि आपको मेरी भी ज़रूरत ना पड़े कल। इसलिए मैं पूरा ज्ञान उड़ेल देता हूँ कि कल मैं ना रहूँ, कोई अगली श्वास का पता थोड़ा ही आएगी या नहीं आएगी। एक विश्वास है कि भाई उससे पहले नहीं मरेंगे हम जब तक आप सबका भुगतान नहीं करा देंगे जो हमने लक्ष्य तय किए हैं। लेकिन वो कई बार विश्वास टूट सकता है, हो सकता है अगली सांस आए या ना आए। तो जो कुछ भी हम जानते हैं और जिससे हमारे लोगों का, खास करके हमारे प्रियजनों का, जो हमसे प्रेम करते हैं या हम जिन्हें प्रेम करते हैं, ठगी पीड़ितों से तो हमें अथाह प्रेम है। जितना प्रेम शायद ही कोई कर पाए जितना हम ठगी पीड़ितों को करते हैं, कि दिन रात उनके लिए परिश्रम कर रहे हैं, जान हथेली पर ले रखी है, तमाम लोगों से टकरा रहे हैं, शासन से, प्रशासन से। तो हमारे प्रेम की पराकाष्ठा यहाँ तक है कि हमने कह रखा है कि या तो हम आपका सबका भुगतान करा देंगे, नहीं तो लड़ते लड़ते प्राण त्याग देंगे। तो हमारे प्रिय साथी, प्रियजन स्वयं को इतने ताकतवर बन जाएं कि कल मदनलाल आज़ाद ना रहें तो वो स्वयं को मदनलाल आज़ाद समझें और इस झंडे को बुलंद करते हुए अपना और दूसरे साथियों का भुगतान करा दें। मेरा ये प्रयास रहता है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि शायद कोई जो मेरे आप खिलाफत करते हैं या प्रतिस्पर्धा करने की सोचते हैं कि प्रतिस्पर्धा कर लेंगे, वो इसी वजह से कोई भी हमारे सामने टिक नहीं पाता प्रतिस्पर्धा में। चूँकि हम किसी को वैसे प्रतिस्पर्धी मानते नहीं हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि करें लोग मेरे साथ प्रतिस्पर्धा, मेरी तरह सत्य के मार्ग पर चलें, इस आंदोलन को लगातार लड़ें, लोगों को न्याय दिलाएं, उनके आत्मबल को जगाएं, उनके बंद हो चुके दिल दिमाग के द्वारों को खोलें। तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी मुझे क्या होगी। लेकिन ज़्यादातर साथी ऐसा करते हैं कि वो आप लोगों को भ्रमित करते हैं, बांटने का काम करते हैं, आपकी एकता को तोड़ने का काम करते हैं और साथ साथ वो आपको ठगने का भी काम करते हैं साथियों। इसलिए मैं कई बार उनकी न चाहते हुए भी निंदा करनी पड़ती है। और निंदा नहीं कहूँगा मैं, वैसे उसे लोग निंदा कहते हैं कि साहब आप दूसरों की निंदा कर देते हैं, वो निंदा नहीं है, वो आलोचना है साथियों। और आलोचना तो सबसे अच्छा काम है। स्वयं कबीर साहब कह गए कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी तन उजरे निर्मल होत सुभाए। कई लोग उसमें साबुन घुसेड़ देते हैं, वो साबुन शब्द नहीं है साथियों। साबुन तो तब था ही नहीं जब कबीर साहब थे, तब साबुन कहाँ होता था, तब तो पानी से ही नहाते थे लोग। तो वो वही है कि बिन पानी तन उजरे निर्मल होत सुभाए। तो अच्छी बात है, आप सब लोग निर्चीर विवेक के साथ हमारी आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, करें। लेकिन हमसे प्रतिस्पर्धा करनी है तो साथियों सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आकर आप उन लोगों का भुगतान कराएं जिनका भुगतान करने में देश का प्रधानमंत्री, सेबी, सुप्रीम कोर्ट,
बट्स एक्ट अथॉरिटी और तमाम सरकारें विफल हो चुकी हैं। इस संकल्प के साथ मैदान में आइए, आप सबका स्वागत है। और मैं तो कहता हूं आप नेतृत्व करें, झंडा ऊंचा करें। हम आपके झंडे के तले, आपके नेतृत्व में एक साधारण व्यक्ति की तरह काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई ईगो नहीं है। कई लोग कहते हैं साहब आप में ईगो बहुत है। अरे ईगो पीगो कुछ नहीं है भाई। हमें अहंकार है जीवन में तो सत्य पर है, नारायण पर है। हमारा अपना कोई अहंकार नहीं है। हम तो जो कुछ भी करते हैं उनकी दया से, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से कर रहे हैं। और उनकी कृपा उसी को मिलती है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो निर्भय होता है, जो बिना किसी भय के सत्य बोल सके। तो साथियों, आप भी इतना साहस, इतना मनोबल, इतना ज्ञान और इतना अनुभव अपने अंदर लेकर के आए कि आप सत्य बोलने का साहस कर सकें। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।